दोस्तों, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि अगर गाड़ी चलानी है तो पेट्रोल या डीजल डलवाना ही पड़ेगा, जिसके लिए आपको अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि भारत ने इस पुरानी कहावत को पूरी तरह से उलट दिया है। अब आपको पेट्रोल पंप पर लाइन लगाने या अपनी मेहनत की कमाई ईंधन पर खर्च करने की जरूरत नहीं है। बस अपनी गाड़ी को रोड पर निकालिए और रोड खुद आपकी गाड़ी को चलाएगी, उसे चार्ज करेगी और मंजिल तक पहुंचाएगी। यकीन नहीं हो रहा है ना? ऐसा लग रहा है जैसे किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी हो। भला गाड़ी रोड पर आते ही बिना ईंधन के कैसे चल सकती है? भला बेजान सड़क किसी वाहन को ऊर्जा कैसे दे सकती है? लेकिन दोस्तों, ये कोई सपना नहीं बल्कि नए भारत की हकीकत है। आज भारत ने सड़कों पर कुछ ऐसा लगा दिया है जिसे देखकर अमेरिका और जापान जैसे तकनीकी दिग्गज भी सदमे में हैं। आखिर क्या है वो तकनीक जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है? लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी अपने देश के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की इस सोच पर गर्व है तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। भारतीय वैज्ञानिकों की सोच और आत्मनिर्भरता की ताकत ने ऐसा चमत्कार कर दिखाया है कि भारत की किस्मत ही पलटने वाली है। भारत अब वो करने जा रहा है, या यूं कहें कि करना शुरू भी कर चुका है, जिसके बारे में सोचने में ही पाकिस्तान जैसे देशों की सदियां निकल जाएंगी। अब तो आलम ये हो गया है कि भारत हर क्षेत्र में अपनी कामयाबी का झंडा गाड़ रहा है, चाहे वह एनर्जी सेक्टर हो, डिफेंस सेक्टर हो, समुद्र की अनंत गहराई से बेशकीमती खजाना निकालना हो, या फिर स्पेस सेक्टर में चंद्रयान की सफलता हो। यानी भारत आसमान से लेकर पाताल तक अपना पांव पसार चुका है। यही वजह है कि अमेरिका, चीन और जापान जैसे देशों की नींद उड़ गई है। वे हैरान हैं कि जो भारत कल तक तकनीक के लिए दूसरों का मुंह ताकता था, आज वो दुनिया को राह कैसे दिखा रहा है। पेट्रोल और डीजल आज आम आदमी का सिर दर्द बन गए हैं। इनकी कीमतें आसमान छू रही हैं और साथ ही इनसे होने वाला प्रदूषण पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बन गया है। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के कारण लोगों का जीवन खतरे में है। जहां एक ओर पूरी दुनिया पेट्रोल डीजल के दूसरे विकल्प ढूंढने में लगी है, वहीं भारत ने कुछ ऐसा करके दिखाया है कि पूरी दुनिया में हलचल मच गई है। चीन, रूस, अमेरिका और जापान अभी सोच ही रहे थे कि भारत इन सब का आगे बढ़कर नेतृत्व करने लगा है। भारत ने जो यह तकनीक विकसित की है, यह इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में नई क्रांति ला देगी और ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक नए युग की शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी करोड़ों देशवासियों को एक ऐसा तोहफा देने जा रहे हैं कि महंगाई की मार झेल रहे लोगों की किस्मत बदल जाएगी। नितिन गडकरी भारत का पूरा नक्शा बदलने के लिए इतने प्रतिबद्ध हैं कि वे हर जगह विश्व स्तरीय सड़कें बनाने में जुटे हुए हैं। और यह कोई आम सड़कें नहीं बल्कि ऐसी सड़कें हैं जो शायद विदेशों में भी आसानी से नहीं मिलेंगी। सरकार का मानना है कि जितनी एडवांस तकनीक से लैस सड़कें होंगी, उतना ही ज्यादा भारत की इकोनॉमी बढ़ेगी, क्योंकि भारत का सबसे ज्यादा पैसा लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट में ही खर्च होता है, जिसका सीधा असर महंगाई पर पड़ता है। इसलिए मोदी सरकार महंगाई की कमर तोड़ने के लिए सबसे ज्यादा रोड कंस्ट्रक्शन और नई तकनीकों पर ध्यान दे रही है। खबर यह है कि आने वाला समय इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है और भारत इस सेक्टर का बादशाह बनने के लिए ऐसे इलेक्ट्रिक हाईवे बना रहा है जिन पर चलते हुए गाड़ियां अपने आप चार्ज हो जाएंगी। दरअसल भारत सोलर एनर्जी से चलने वाले इलेक्ट्रिक हाईवेज बनाने पर काम कर रहा है, जिसे ई हाईवे कहा जा रहा है। अब आपके मन में सवाल चल रहे होंगे कि आखिर ये हाईवे होते क्या हैं, ये काम कैसे करते हैं? तो दोस्तों, आपको बता दें कि आम हाईवे या एक्सप्रेसवे सिर्फ पक्की सड़कों से बने होते हैं जिन पर गाड़ियां दौड़ती हैं और पेट्रोल पंप पर रुककर ईंधन भरवाती हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक हाईवे ऐसे स्मार्ट हाईवे होते हैं जिनमें कुछ खास इक्विपमेंट्स और टेक्नोलॉजी के जरिए एक ऐसा सिस्टम होता है जिससे उन पर से गुजरने वाली गाड़ियां बिना रुके अपनी बैटरी चार्ज कर सकती हैं। इसके लिए हाईवे पर मुख्य रूप से दो तरह की तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है, ओवरहेड पावर लाइन और ग्राउंड लेवल पावर सप्लाई। ओवरहेड पावर लाइन तकनीक बिल्कुल वैसी ही है जैसे हमारी इलेक्ट्रिक ट्रेनें चलती हैं। इसमें रोड के ऊपर बिजली के तार लगे होते हैं। जब कोई हाइब्रिड या इलेक्ट्रिक ट्रक या बस इन तारों के नीचे से गुजरती है तो उसके ऊपर लगा पेंटोग्राफ इन तारों के संपर्क में आ जाता है।
इससे करंट का फ्लो वाहन की मोटर तक पहुंचता है और उसकी बैटरी चार्ज होने लगती है। वहीं दूसरी तकनीक यानी ग्राउंड लेवल पावर सप्लाई में रोड के नीचे ही इलेक्ट्रिक कॉइल्स या कंडक्टर्स बिछाए जाते हैं। जब कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी जिसमें रिसीवर लगा हो इनके ऊपर से गुजरती है तो वह चुंबकीय प्रेरण के जरिए वायरलेस तरीके से चार्ज होने लगती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप अपने फोन को वायरलेस चार्जर पर रखकर चार्ज करते हैं, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर। भारत में पिछले कई सालों से इलेक्ट्रिक हाईवे प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। 2016 में ही ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने कहा था कि जल्दी ही भारत में भी स्वीडन और जर्मनी की तरह इलेक्ट्रिक हाईवे होंगे, और अब वह सपना सच होने जा रहा है। भारत ने दुनिया के सबसे लंबे इलेक्ट्रिक हाईवे के निर्माण के लिए अटल हरित विद्युत राष्ट्रीय महामार्ग योजना शुरू की है। इसके तहत सबसे पहले दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे और दिल्ली आगरा यमुना एक्सप्रेसवे को इलेक्ट्रिक हाईवे में बदलने का काम चल रहा है। दिल्ली जयपुर और दिल्ली आगरा को मिलाकर करीब 500 किलोमीटर लंबा यह इलेक्ट्रिक हाईवे 2030 तक पूरी तरह तैयार हो जाएगा। यह देश का पहला और दुनिया का सबसे लंबा इलेक्ट्रिक हाईवे होगा। वर्तमान में दुनिया में सबसे लंबा इलेक्ट्रिक हाईवे स्वीडन में है, जिसकी लंबाई करीब 109 किलोमीटर है। जर्मनी में भी कुछ छोटे स्ट्रेच हैं, लेकिन भारत इससे भी लंबा हाईवे बनाने वाला है। आने वाले सालों में सरकार की योजना देश के 5000 किलोमीटर लंबे पारंपरिक हाईवेज को इलेक्ट्रिक हाईवे में बदलने की है। नितिन गडकरी का कहना है कि मोदी सरकार 1300 किलोमीटर लंबे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के एक बड़े हिस्से पर भी इलेक्ट्रिक हाईवे बनाने का काम शुरू कर चुकी है, जिसका एक हिस्सा 2025 से 26 तक पूरा हो जाएगा। यह प्रोजेक्ट भारत को दुनिया के नक्शे पर एक ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर जायंट के रूप में स्थापित करेगा। अगर ट्रैफिक वाले हाईवे का करीब 30% हिस्सा इलेक्ट्रिक कर दिया जाए तो इससे हर साल लगभग 70 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आएगी। यह पर्यावरण के लिए एक बहुत बड़ी राहत होगी। साथ ही साथ इलेक्ट्रिक हाईवेज के बनने से हर साल करीब 30 लाख करोड़ लीटर पेट्रोल डीजल की बचत होगी। सोचिए, इतना पैसा जो हम तेल आयात करने में खर्च करते हैं वह देश के विकास में लगेगा। नितिन गडकरी का कहना है कि मोदी सरकार इलेक्ट्रिक हाईवेज कंस्ट्रक्शन पर 2.5 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रही है, ताकि देश में लॉजिस्टिक्स लागत को कम किया जा सके और इलेक्ट्रिक व्हीकल का मार्केट तेजी से बढ़े। अब बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के रणनीतिक और सैन्य फायदों की। दोस्तों, युद्ध के समय रसद और हथियारों की आपूर्ति सबसे महत्वपूर्ण होती है। हमारे ट्रक और टैंकों को ईंधन के लिए लंबी सप्लाई चेन पर निर्भर रहना पड़ता है। अगर बॉर्डर इलाकों तक जाने वाले हाईवेज इलेक्ट्रिक हो जाते हैं तो हमारी सेना के इलेक्ट्रिक ट्रक बिना ईंधन की चिंता किए तेजी से रसद और गोला बारूद सीमाओं तक पहुंचा सकेंगे। यह हमारी सेना की मोबिलिटी को कई गुना बढ़ा देगा। साथ ही दुश्मन अगर हमारी तेल रिफाइनरियों या डिपो को निशाना बनाता है तो भी हमारी सप्लाई चेन नहीं रुकेगी, क्योंकि हमारे पास बिजली से चलने वाले हाईवे होंगे। यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा कदम है। इलेक्ट्रिक हाईवे ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे कंस्ट्रक्शन योजना का हिस्सा है, जिसके तहत देश भर के हाईवे के किनारे करीब 3 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य है। इन हाईवेज पर जैसे ही व्हीकल एंटर करेगी, न तो उनको पेट्रोल की जरूरत होगी और न ही डीजल की, बल्कि रोड ही खुद ब खुद उनको चलाएगी। इससे लॉजिस्टिक्स की लागत में 70% तक की कमी आ सकती है, जिसका सीधा फायदा आम उपभोक्ता को होगा। सब्जियां, फल और अन्य सामान सस्ते होंगे। तो दोस्तों, यह तकनीक न केवल हमारा पैसा बचाएगी, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को एक साफ सुथरा वातावरण भी देगी। अगर आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में जय हिंद नहीं लिखा है तो तुरंत लिखें। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, और सबसे जरूरी बात, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि देश की तरक्की और सुरक्षा से जुड़ी ऐसी ही शानदार वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। साथ ही बगल में जो बेल आइकॉन है उस पे क्लिक जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।